तो दोस्तों, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। मेरे दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं आप लोगों का व्याकरण सेक्शन का सेट नंबर 2। मैंने आप लोगों को कहा था इस तरह से टोटल आपको 4 सेट मिलेगी और आप सभी को अच्छी तरह से कवर कर लेना है। मेरे दोस्तों, चाहे आपने हिंदी कोर लिए हैं या हिंदी इलेक्टिव लिए हैं, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगी। और एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मैंने आप लोगों को 40 तक डिस्कस करवाया था। देखिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से हमें क्वेश्चन को टैकल करें कि हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेगी। जैसे आपने पूरा दिल में इरादा करके रखना है कि 30 में से 30 नंबर लाना है, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, ये हमें यहाँ पे हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव की बात कर रहा हूं। 5 मार्क्स आपको निबंध लेखन में लाना है, 5 मार्क्स आपको पत्र लेखन में लाना है, 5 मार्क्स आपको संप्रेषण में लाना है और 5 मार्क्स आपका आएगा संपादक लेखन में। इस तरह से मेरे दोस्तों टोटल हमारा 50 मार्क्स यूं ही तो चुटकी भर में आ जाएगी। और मेरे दोस्तों, आप इंक्लूड कीजिए और 8 मार्क्स जो हमारा बनेगा 58 मार्क्स। क्या किसमें? 8 मार्क्स आएगा आपका पैसेज में। यूं ही चुटकी में आ जाएगा मेरे दोस्तों, पर सही तरीके से आप सॉल्व करके आना है। ठीक है ना। जैसे मैंने व्याकरण बताया तो व्याकरण में टोटल 8 क्वेश्चन आएगी, ऑब्जेक्टिव में टोटल 8 क्वेश्चन आएगी। अगर आप सही तरह से टैकल कर पाए तभी तो आपको 8 मार्क्स मिलेगी ना। आप सही तरीके से सारा वो क्वेश्चन को देख पाए जो मैंने आप लोगों को बताया, तभी तो आपको 8 मार्क्स मिलेगी ना। यूं ही नहीं मिलने वाला है। ठीक है। खैर मेरे दोस्तों, जो भी चाहते हैं सर मैं मैराथन क्लास में जुड़ना चाह रहा हूं, तो आप लोग जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। मैराथन क्लास फ्री में होने वाले हैं तबड़तोड़ तरीके से, तो जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना ना भूले। पहला क्वेश्चन, आजादी से पूर्व जब हमारा देश आजाद नहीं हुई थी उसकी बात कर रहा है मेरे भाई, कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले की बात कर रहे हैं। बताइए, जब हमारा देश आजाद नहीं हुई थी उस समय समाचार पत्र कौन सा था? तो बताएंगे सर कर्मवीर। जैसा भी हम लोग को है ना भाई, क्या है, जैसे हिंदुस्तान हो गया, प्रभात खबर होगी, दैनिक भास्कर, बहुत सारे दैनिक जागरण, ये सब हमारा है। जब हमारा देश आजाद नहीं हुई थी उस समय था हमारा कर्मवीर, प्रताप, विशाल भारत। इन ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण आदि समाचार पत्र है। आपसे पूछा गया है आप प्रभात खबर ले लीजिए या दैनिक जागरण ले लीजिए, या मैं बात करूं मेरे भाई आप दैनिक भास्कर ले लीजिए, वह किस प्रकार का है? तो बताएंगे सर ये सब आता है हिंदी में। किसमें आता है मेरे शेर सरनियों? बताएंगे सर इसमें आता है हिंदी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अमर उजाला समाचार पत्र है, क्या है? हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है या नागपुरी है? तो अमर उजाला जो हमारा पत्र है मेरे भाई, वो हमारा क्या है? हिंदी में है। क्या है? हिंदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन सा है? तो हम लोग दैनिक हिंदुस्तान जानते हैं, प्रभात खबर भी जानते हैं, दैनिक जागरण भी जानते हैं। मतलब मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर कि भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? सबसे पहले ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र क्या है भाई, अखबार क्या है? तो बताएंगे सर बंगाल गजट। लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन आता है ना कि बंगाल गजट जो है मेरे भाई इसका प्रकाशन कब हुई है? तो बताएंगे सर 1780 में इसकी प्रकाशन होती है। इस प्रकार मैं बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे शेर हुसैन हो? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला है सर हिंदुस्तान समाचार पत्र है, क्या है भाई? ये 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेपर उठाकर देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो। हिंदुस्तान समाचार पत्र है, क्या है? दैनिक जागरण है, सॉरी साप्ताहिक है या त्रिमासिक है या मासिक है? मतलब क्या एवरीडे आती है या सप्ताह में एक बार आता है या 3 महीना बाद आती है या तो मेरे दोस्तों महीना में एक बार आती है? तो बताएंगे सर हिंदुस्तान जो है वो हमारे घर रोज आती है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। त्रैमासिक कौन सा पत्र है मेरे भाई जो साल भर में सिर्फ 4 बार आती है भाई? साल भर में हर 3 महीना बाद 4 बार आती है, वह कौन सा पत्र है? वो आपसे पूछा गया। त्रैमासिक पत्रिका कितने महीने में एक बार प्रकाशित होती है? तो बताएंगे सर 3 महीना। क्वेश्चन नंबर 74 का सॉरी 47 का आंसर हो जाएगा हमारा क्या भाई? बी इज द राइट आंसर, यानी 3 महीना। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द सॉरी बी इज द करेक्ट आंसर। मासिक पत्रिका महीना में कितने बार आती है? मासिक का मतलब होता है महीना। मासिक का मतलब क्या होता है? बोलिए ना मेरे शेर हुसैन हो। मासिक का मतलब होता है क्या? महीना। महीना में एक बार आता है। कितना बार आता है? महीना में एक बार आती है। इसको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक ना, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितने बार आती है? साप्ताहिक पत्रिका जो होती है वह सप्ताह में आखिर कितने बार आता है? तो बताएंगे सर 1 बार आती है। कितने बार आती है मेरे शेर सुनियो? 1 बार आती है। मुस्कुरा कर बोली कितना? 1 बार आती है।
चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला वीडियो में मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव बताने वाला हूं कि इस तरह से आप लोगों का संप्रेषण और हमारा पत्र लेखन में क्वेश्चन आएगी। ठीक है, तो तैयार रहिएगा हमारा संप्रेषण और पत्र लेखन, निबंध लेखन और संपादकीय लेखन से। ठीक है ना, अगर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले, क्योंकि मैं कमेंट पर ज्यादा ध्यान देता हूं भाई, याद रखना है। पाक्षिक पत्रिका पेपर उठाकर देखिए 2023 का पूछा गया था या नहीं, 23 या 24 एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, 23 या 24 का होगा। पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन कितने दिन के अंतराल होती है? जो पाक्षिक पत्रिका होती है मेरे भाई, वो हमेशा 15 दिन बाद होता है। याद रखना, कितने दिन बाद? 15 दिन बाद होता है। बोल सकता है सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, मुद्रित माध्यम प्रिंट मीडिया की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आपसे पूछा गया जो प्रिंट मीडिया होती है, जो पहले जमाने के लोग सबसे पहले इसी का इस्तेमाल करता था, अपने बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना किस तरह से मेरे भाई, यही इस्तेमाल करते थे। सॉरी भाई, तो आपसे पूछा गया कि प्रिंट मीडिया का सबसे बड़ी विशेषता क्या? अस्थायित्व। क्या है मेरे भाई, याद रखना है, अस्थायित्व, स्टेबल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है सर, किस माध्यम की सामग्री के लंबे समय तक सुरक्षित रखकर मन चाहे समय में उपयोग किया जा सकता है? किसको? तो बताएंगे सर प्रिंट मीडिया को। किसको मेरे भाई? तो बताएंगे सर प्रिंट मीडिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? क्वेश्चन आ गया है कि मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा आखिर क्या है? तो बताएंगे सर तुरंत घटी घटनाओं के प्रस्तुति का अभाव। याद रखना है मेरे भाई, सबसे बड़ी हमारा यही है हमारा मुद्दे का सबसे बड़ी सीमा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। अगला है सर, तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी दिया जाना। आपसे बताइए कोई घटना घटी, ठीक है, जैसे आपके स्कूल में एग्जाम चल रही है, हाथी घुस गया, तुरंत घटना घटी, वही कह रहे थे तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी दिया जाना जनसंचार के किस माध्यम द्वारा संभव नहीं है? समाचार पत्र, क्योंकि समाचार पत्र एक दिन बाद आती है। यस या नो मेरे भाई, एक दिन बाद आती है या नहीं समाचार? तो बिल्कुल बोलेंगे सर हाँ एक दिन बाद आती है, मतलब मेरे भाई हमारा ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगी। जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? बताइए मेरे भाई। जनसंचार का श्रव्य का मतलब होता है सुनना। क्या मेरे भाई? सुनना। तो हम लोग रेडियो को सिर्फ सुनते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सिनेमा और रंगमंच, यानी मेरे भाई लोग पहले ना ड्रामा क्या करते थे, नहीं पता है तो अपने दादी जी से पूछिएगा या तो उनके दादी जी से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे मेरे दोस्तों पहले जमाने के लोग क्या करते थे, ड्रामा क्या करते थे। ठीक है, तो आपसे पूछा गया सिनेमा हो या रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं है बल्कि क्या है? श्रव्य माध्यम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सर, किस माध्यम में सब खबरों को पीछे की तरफ लौट कर जाने की सुविधा नहीं है? खतरनाक। एक बार अगर खबर दिखाया गया है ना, एक बार अगर खबर दिखाएंगे, कोई भी न्यूज दिखाएंगे, वो फिर से लौट कर नहीं आता है। वो आखिर पूछा जा रहा है मेरे भाई कि आखिर किस में ऐसा होता है? तो बताएंगे सर रेडियो एवं टीवी में आप फिर से लौट कर नहीं देख सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सर, अखबार देख सकते हैं, इंटरनेट देख सकते हैं, पत्रिकाएं देख सकते हैं, उलट पुलट कर देख सकते हैं, कौन सा दिलरुबा ने क्या लिखा है, सारा चीज को देख सकते हैं, पर रेडियो में नहीं देख सकते। अगला, रेडियो अस्तित्व में कब आया? मैंने अभी जस्ट बताया था मेरे दोस्तों, हमारा छापाखाना के बारे में बताया था कि छापाखाना भारत में पहली बार कब होती है मेरे भाई? 1556 में। मैंने बताया था कहां पे होता है पहली बार, तो बताएंगे सर ये गोवा में होता है। कहां पे मेरे शेर से न्यू? गोवा में होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा गया रेडियो कब अस्तित्व में आया, तो 1895 में। कब आती है? 1895, इसका राइट आंसर हो जाएगी। भारत में रेडियो की शुरुआत कब होती है? देखिए 1895 में तो आई पूरे विश्व में, लेकिन भारत में आने में तो समय लगेगी, क्योंकि हम सभी को पता है कि भारत में कोई भी देश कोई भी चीज लेट सही आती है, तो भारत में आता है 1921 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगी। ऑल इंडिया रेडियो की विविधता स्थापना कब हुई है? आपसे पूछा गया कि ऑल इंडिया रेडियो की विविध स्थापना कब हुई है? क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछा गया है, तो बताएंगे सर याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1936, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर कि भारत में अवकाशवाणी कितने भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है? अवकाशवाणी याद रखना मेरे भाई, लगभग 20 प्रकार का। कितना बताएंगे सर? लगभग 20 प्रकार की, सॉरी ये हमारा 24 प्रकार का प्रकाशित करती है। देखिए ये सारे क्वेश्चनों को एक बार देखिए मेरे दोस्तों। देखिए अगर आप क्वेश्चन का पैटर्न को नहीं पकड़ पाए, क्वेश्चन को स्ट्रक्चर को नहीं पकड़ पाए और क्वेश्चन का पैटर्न को नहीं समझ पाए, तो फिर आप जितना भी पढ़ लीजिए मेरे दोस्तों आपके लिए रट्टा ही होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप देखेंगे पूरे साल भर रगड़ करके पढ़ाई किए, लेकिन अंतिम 3 महीना 4 महीना में पढ़ने वाले बच्चों से कम मार्क्स लाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों उनको फॉर्मेट पता नहीं होता है, किस बेस में पढ़ना है, पैटर्न क्या होगी, इसके अकॉर्डिंग हम सभी को तैयारी करना चाहिए।
इस तरह से बैठकर अगर अच्छी तरह से समझेंगे, लिखेंगे, तो इस तरह से तैयारी करेंगे मेरे दोस्तों, इसमें मजा भी आएगा। इस चीज को याद रखिएगा आप लोग हमेशा। तो कोशिश करें पैटर्न को समझने। जैसे मैंने अभी बताया कि ग्रामेटिकल सेक्शन में हमारा 8 मार्क्स का, पोयम हमारा लेटर सेक्शन में 5, पत्र लेखन में 5, संपादक में 5, निबंध लेखन में 5, इसके बाद हमारा संप्रेषण में 5। इस तरह से मेरे दोस्तों आप अपने तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया एफएम। पहले जमाने के लोग मेरे दोस्तों रेडियो की तरह एक एफएम होता था, तो लोग एफएम का यूज करते थे। ठीक है, तो एफएम कब शुरुआत हुई थी मेरे भाई? 1997 में, 1997 में शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर। दूरदर्शन जनसंचार का कौन सा माध्यम है? आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 63 कि दूरदर्शन संचार का कौन सा माध्यम है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, तो श्रव्य एवं दृश्य माध्यम। क्या बताएंगे सर? श्रव्य एवं दृश्य माध्यम। अगला क्वेश्चन पाते हैं सर, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है। अच्छा बताइए, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय, सबसे ज्यादा लोकप्रिय अभी वर्तमान समय में क्या है भाई? टेलीविजन है। अगर एक ऑप्शन अगर आपका इंटरनेट रहेगा ना मेरे भाई, इंटरनेट, तो आप इंटरनेट ही मार दीजिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में इंटरनेट रहे, इंटरनेट ना रहे तो टीवी मारिएगा। ठीक है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब होगी? जैसे टीवी आए, सास बहू में टकराव पैदा हो गया भाई। हाँ, टीवी जितना सही है उतना गलत भी है। ठीक है ना। देखिए, भारत में टेलीविजन की शुरुआत होती है 1959 में। कब होती है मेरे भाई? 1959 में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टेलीविजन की रजत क्रांति कब मानी जाती है? पेपर उठाकर देखिए 2022 का, 24 का पेपर उठाकर देखिए एक बार। टेलीविजन की रजत क्रांति कब मानी गई? एक क्रांति होती है ना भाई, टेलीविजन का भी एक क्रांति होगी। वो क्रांति आपसे यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी क्रांति हुई? ठीक है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया मेरे भाई, क्रांति जो हुई है वो किस प्रकार का? 1984 में क्रांति होती है। कब? 1984 में। अगला है सर, केवल टीवी की शुरुआत भारत में कब हुई? केवल टीवी की शुरुआत होती है मेरे भाई, केबल टीवी। केबल टीवी मतलब केवल ऑनली नहीं, केबल टीवी। केबल मतलब समझ में आ रहा है ना, जो डिश एंटीना जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाइए सर, इनमें से कौन एक समाचार चैनल नहीं है? समाचार चैनल आज तक है, एनडीटीवी है, इंडिया टीवी है, लेकिन कलर्स क्या है? कलर से सास बहू, सास भी कभी बहू थी, सुने हैं ना। हाँ, कलर्स टीवी में सीरियल मूवी दिखाया जाता है। अगला, टेलीविजन पर देखे गए क्रिकेट मैच को क्या कहते हैं? टेलीविजन पर देखे गए क्रिकेट मैच को क्या कहते हैं? देखिए मेरे दोस्तों, एक होता है कि हम लाइव मैच देख रहे हैं, ठीक है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं सीधा प्रसारण। जैसे अभी कोलकाता में खेला हो रहा है ईडन गार्डन में, हम डायरेक्ट देख पा रहे हैं, तो हमारे क्या हो गया? लाइव हो रहा है। और लाइव को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सीधा प्रसारण। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जनसंचार का सबसे नवीन एवं तेजी से लोकप्रिय हो रहा कौन सा माध्यम है? मैंने कहा भी इंटरनेट रहेगी तो आंख बंद करके इंटरनेट बताना है। याद रखना है मेरे दोस्तों, इंटरनेट अगर रहेगी ना तो आपको आंख बंद करके इंटरनेट लगाना है। जनसंचार का सबसे नए और सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा है? मैंने अभी जस्ट बताया भाई, इंटरनेट। बस याद रखना है कि जनसंचार का मतलब होता है कि किसी उपकरण द्वारा अपने बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, हमारा जनसंचार कहलाती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सभी संचार माध्यमों का मिला जुला रूप या समागम कौन है भाई? सभी संचार माध्यमों का मिला जुला रूप एक होता है ना भाई, चलो हम लोग मिली जुली सरकार, जिसे हम लोग गठबंधन सरकार के नाम से भी जानते हैं, यस या नो? तो बताएंगे सर इंटरनेट है। क्या है? इंटरनेट है, क्योंकि इंटरनेट से ही आप टेलीविजन भी चला सकते हैं, ब्रॉडबैंड भी चला सकते हैं। खतरनाक क्वेश्चन नंबर 72 याद रखना है, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी, बट पागल, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। इनमें से कौन एक अंतर क्रियात्मक माध्यम है? आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन एक अंतर क्रियात्मक, आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों क्या है माध्यम है? तो बताएंगे सर इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट है सर। अगला क्वेश्चन है, फिल्म जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है? अच्छा बताइए, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं, जब हम लोग मूवी वगैरह देखते हैं तो वो क्या है भाई? मूवी हम लोग सुन भी सकते हैं और मूवी हम लोग देख भी सकते हैं, तो श्रव्य एवं दृश्य माध्यम, श्रव्य एवं दृश्य माध्यम। अगला है सर, सिनेमा को इनमें से किसका एक सशक्त माध्यम माना जाता रहा है? मतलब जा रहा है, सो हटाइए भाई, सिनेमा को इनमें से किसका एक सशक्त माध्यम माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 75 आपसे पूछा गया, तो 75 का हमारा राइट आंसर होगा क्या? मनोरंजन। क्या बताएंगे मेरे भाई? मनोरंजन इसका राइट आंसर हो जाएगी। विश्व की पहली फिल्म कौन थी? लिख कर रख ले मेरे भाई, छप रहा है 13 तारीख और 15 तारीख को। विश्व की पहली फिल्म कौन सी है? देखिए मेरे भाई, एक क्वेश्चन आता है ना कि विश्व की पहली बोलती फिल्म क्या है, सबका अलग अलग क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा। तो विश्व की पहली फिल्म हो जाएगी द अराइवल ऑफ ट्रेन, ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन और देखिए, भारत की पहली मुख्य फिल्म कौन थी? इशारा, इशारा से
इस तरह से इशारा होती थी ना, उसको बोलते सर हम लोग हरिश्चंद्र। इशारा, मुख फिल्म का मतलब मुंह में इशारा किया जाता था। अभी ना हम लोगों के पास साउंड आई है, अगला है सर 1913 में बनी भारत में पहली मुख फिल्म बनने का श्रेय किसे जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यानी दादा साहब फाल्के। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या मेरे भाई? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, हिंदी का पहली बोलती फिल्म क्या है? देखिए हिंदी में पहली बोलती फिल्म कौन सा है? क्वेश्चन का लेवल देखिए, नहीं तो सब के आंसर एक ही मार के चला जाइएगा, फिर गलती हो जाएगा आपसे। आलम आरा, क्या बताएंगे मेरे भाई? आलम आरा। एक क्वेश्चन हो, देखिए भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा कब बनाई गई? तो आलम आरा बनाया गया था 1931 में। कब बनाया गया मेरे भाई? 1931 में बनाया गया। क्वेश्चन का लेवल देखिएगा मेरे दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर हमारे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आती है। एक क्वेश्चन बताइएगा, भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र माना जाता है, यानी भारत में जो दुनिया फिल्में होती है ना भाई, फिल्में शाहरुख खान, सलमान खान, जो भी खान हो, जो भी अक्षय कुमार वगैरह जो भी होती है, शिल्पा शेट्टी, जूही चावला, तो ये सब जो है फिल्मी दुनिया का भाग है ना। तो भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र किसे माना जाता है? तो बताएंगे सर मुंबई को। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से आप लोगों का थर्ड पार्ट स्टार्ट करूंगा मैं 82 से। तो अगर आप लोग चाहते हैं थर्ड पार्ट के लिए तो जल्दी से कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं फ्री में मैराथन क्लास, तो आप प्ले स्टोर से जल्दी से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ जाएं, जल्दी से, लेट ना करें। बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।